चलिए सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की सियासत की। अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी की तश्कील को आज 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। दिल्ली में वाक़ई आम आदमी पार्टी के दफ्तर में इस सिलसिले में तकरीब का एहतमाम किया गया है। आज सुबह अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि हम बदउनवानी के खिलाफ अपनी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। गौरतलब है कि 26 नवंबर 2012 में सियासी पार्टी बनाई गई थी। 2015 में दिल्ली असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीट जीतकर तारीख रकम की थी। आप हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में न्यूज 18 ने बात की दिल्ली के वजीर राजेंद्र पाल गौतम से। आम आदमी पार्टी का आज स्थापना दिवस है। पार्टी को बने हुए 6 साल पूरे हो गए हैं। पार्टी कार्यालय में इसका जश्न मनाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई कि 6 साल आपकी पार्टी को पूरे हुए। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को भारत के संविधान दिवस पर बधाई देता हूं। उसके बाद हमारी पार्टी के स्थापना दिवस पर बधाई देता हूं, क्योंकि आज के दिन जो लोग राजनीति से मायूस हो गए थे, जिनको लगता था कि देश बदल नहीं पाएगा, जिनको लगता था कि वीआईपी कल्चर खत्म नहीं हो पाएगा, जिनको लगता था कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो पाएगा, जिनको राजनीति से उम्मीद नहीं बची थी, आज के दिन 6 साल पहले आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई और लोगों का वो विश्वास वापस लौटा कि राजनीति बदल सकती है। आम आदमी पार्टी के आज 6 साल पूरे हो गए हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी का आज स्थापना दिवस है। इस वक्त मैं दिल्ली के आप कार्यालय पर खड़ी हुई हूँ। आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर तमाम जो आप कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जुटे हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का निर्माण 6 साल पहले हुआ था, इस वक्त दिल्ली की सत्ता में काबिज अरविंद केजरीवाल सरकार जिस तरीके से दिल्ली के लिए काम कर रही है, उसकी भी यहाँ पर चर्चा की गई। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल मंच पर मौजूद है। आपको दिखाना चाहेंगे कि सामने आप देख सकते हैं कि क्रांति के 6 साल का स्लोगन दिया गया है, यानी कि जिस तरीके से आंदोलन से पार्टी खड़ी हुई थी, तमाम कार्यकर्ता इस स्थापना दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर जुटे हैं। हम कार्यकर्ताओं से ही बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। 6 साल पूरे हो गए, पार्टी को क्या कहना चाहती है? पार्टी ने बहुत कुछ किया हमारे लिए। पार्टी ने देखिए स्कूल के लिए और अपना मोहल्ला क्लिनिक के लिए। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली में जितने काम है बड़े अच्छे काम किए हैं। स्कूल का हुआ, पानी का हुआ, बिजली का हुआ, जो काम कर रहे हैं उसमें क्या है। इसमें यहाँ पे जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए कई काम किए हैं, जिससे दिल्ली की जनता खुश है। आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे भी जान लेंगे कि उनका क्या कहना है। ये बताइए, आज स्थापना दिवस है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? हम यही बोलना चाहते हैं कि ये जो दिवस है हम बहुत ही खुशी से मना रहे हैं, क्योंकि बहुत मेहनत किए हैं और बच्चों की शिक्षा के ऊपर जो काम चल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर काम चल रहा है, हम चाहते हैं ये पूरे हिंदुस्तान में हो और सभी महिलाओं को। आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? हमारा आज पार्टी का फाउंडेशन डे है, स्थापना दिवस। आज 6 साल हमारी पार्टी को पूरे हो गए। हम तो पार्टी से 2011 से जुड़े हैं और एक इस मुहिम के साथ जुड़े थे कि जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आज हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है और हम चाहते हैं कि जैसे 6 साल से अरविंद जी ने भ्रष्टाचारियों के नाक में दम कर रखा है, ऐसे ही हमेशा वो भ्रष्टाचारियों के नाक में दम करते रहे। तो आपने देखा है जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो खुशी का माहौल में यहाँ पर खुशी मनाते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसका निर्माण 6 साल पहले हुआ था और साथ ही साथ सभी कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि इन 6 सालों में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के विकास के लिए कई काम किए हैं और आगे आने वाले समय भी लगातार पार्टी जनता के विकास के लिए इसी तरीके के काम करती रहेगी। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ मैं रचना, न्यूज 18 दिल्ली। वहीं दिल्ली में असेंबली का खुसूसी इजलास चल रहा है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की आंख में मिर्ची पाउडर डालने के मामले पर यह इजलास तलब किया गया है। इजलास में मिर्ची पाउडर हमले के अलावा और कई मामलों पर बहस होगी। दिल्ली में 15 लाख वोटरों के नाम काटे जाने के मामले पर भी जबरदस्त बहस हो सकती है। और चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है एक बार फिर से हमारे साथ हमारे साथी रचना। आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि सर्दियां जो है वो आ रही हैं, ठंड बढ़ रही है, लेकिन दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है वो गर्माती जा रही है, क्या कुछ कहेंगी?
बिल्कुल ठीक कहा आपने हिना कि जिस तरीके से सर्दियां बढ़ रही हैं और जो राजनीतिक मुद्दे हैं या जो सियासत है वो गर्माती नज़र आ रही है। आज दिल्ली सरकार ने एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है जिसमें कि तमाम जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहला मुद्दा जो सचिवालय में अरविंद केजरीवाल की आंख में जो मिर्ची अटैक किया गया उसके मुद्दे पर बात की जाएगी। इसके साथ ही जो लोकसभा चुनाव से पहले तमाम जो मतदाताओं के नाम लिस्ट से काटे गए हैं, इसके साथ ही जो पेंशन योजना का जो प्रस्ताव, जो पुरानी पेंशन योजना बहाल की जानी है, उस प्रस्ताव को यहां पर पास किया जाएगा। तो ऐसे कई तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर ये विशेष सत्र बुलाया गया है। अगर हम विपक्ष यानी कि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से ये सत्र बुलाया गया है इसकी कोई ज़रूरत फिलहाल नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने भी इसके लिए तैयारी कर रखी है। वो जो सिग्नेचर ब्रिज पर मनोज तिवारी के साथ जिस तरीके की बदसलूकी अमानतुल्लाह खान ने की, या फिर जिस तरीके से सोमनाथ भारती इन्होंने महिला एंकर के साथ जो बदतमीजी की, उस मुद्दे को लेकर वहां पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि जो आप विधायक कपिल मिश्रा हैं जिन्होंने की डीटीसी कर्मचारियों की मांग वाली उसको लेकर जब बोलना चाहा तो उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद कपिल मिश्रा का एक ट्वीट आया कि लगातार उन्हें 19 बार ऐसा हुआ है कि जब वो अपनी बात कहना चाहते हैं तो उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यानी कि यहाँ पर जो हंगामे के आसार है वो यहाँ जरूर बनते नजर आ रहे हैं। सदन शुरू होने से पहले भी बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए प्रदर्शन किया। एक विशाल जो जुलूस था वो निकाला गया असेंबली के बाहर। तो कह सकते हैं कि विशेष सत्र काफी हंगामे भरा रहना हो सकता है। जी रचना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थी दिल्ली से हमारी साथी रचना। आगे बढ़ेंगे। 26 नवंबर को हर साल मुल्क भर में यौम आइन मनाया जाता है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को इसे मंजूरी दी गई थी। 26 जनवरी 1950 से इस पर अमल आवरी शुरू हो गई थी। मुल्क के बाशिंदों में आइन से मुताल्लिक शऊर बेदार करने के लिए हर साल 26 नवंबर को यौम आइन मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान का आइन दुनिया का सबसे तवील आइन है। आइन में तमाम अहले वतन को समाजी, मजहबी, इक्तिसादी और सियासी हुकूक और इंसाफ फराहम करने की जमानत दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई में 11 अक्टूबर 2015 को अम्बेडकर मेमोरियल की संग बुनियाद तकरीब में पहली मरतबा हर साल 26 नवंबर को यौम आइन मनाने का ऐलान किया था। इससे कबल 26 नवंबर को यौम कानून के तौर पर मनाया जाता था। और आज यौम आइन के मौके पर विज्ञान भवन में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, जस्टिस रंजन गोगोई ने खिताब किया। यह प्रोग्राम शाम 6 बजे तक जारी रहने वाला है। इस दौरान मुख्तलिफ अहम मामलों पर बातचीत मुतवक्के है। At the time when it was brought into force, our constitution was widely criticized. Sir Ivor Jennings termed it as, I quote, far too large and therefore far too rigid, unquote. Time has weakened the criticism, and it is a matter of great pride that our Constitution has lived with great vigor in the last 7 decades. November 26 is a sacred day in our constitutional history. Tragically, it also represents a date that saw an assault on the democratic values and freedoms that our Constitution grants us. I refer to the terror attacks in Mumbai on this day exactly 10 years ago. Those horrific images still remain in India's collective memory. As a nation and a people, we are honor-bound to get justice for the individuals and families that suffered. यौम आइन के मौके पर दलितों पर मजालिम के मामले में कांग्रेस मरकजी हुकूमत को घेरने की तैयारियों में है। आज दिल्ली में कांग्रेस एक बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद करने जा रही है जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर और दलित समाज के रहनुमाओं की बड़ी तादाद मौजूद होगी। भारी भरकम स्कूल बैग से अब बच्चों को निजात मिल जाएगी। वजारत इंसानी वसाइल ने रियासतों को एक सर्कुलर जारी करके बैग से निजात दिलाने का रास्ता साफ कर दिया है। वहीं पहली क्लास से 10वीं क्लास तक बच्चों के स्कूल बैग की 5 कैटेगरीज बनाई गई हैं। और इस सिलसिले में हमारी साथी नीलू सिंह ने स्कूल के तलबा और उनके सरपरस्तों से खास बातचीत की। बच्चों के पीठ पर भारी भरकम बस्ता,
स्कूल के बाहर और स्कूल के अंदर की तस्वीरें यही बयां करती है। और एक पेरेंट्स होने के नाते हर माँ बाप यही चाहता है कि उनके बच्चे के जो बस्ते का बोझ है वो कम हो। HRD मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 1 क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक जो बच्चे का जो बैग है उसे हल्का किया जाए, क्योंकि इससे कई तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं हमारे नौनिहाल। तो अब इस वक्त हम एक स्कूल के बाहर खड़े हैं, कुछ पेरेंट्स भी हमारे साथ है, वो क्या कहेंगे इसके बारे में जानना चाहेंगे। अंकल, आप क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से बच्चों का बस्ते का बोझ बढ़ रहा है? वो पेरेंट्स पे ज़्यादा पड़ रहा है जी, बच्चों पे कम। पेरेंट्स उठा के लाते हैं घर से भी, और स्कूल से जब घर जाते हैं जब भी पेरेंट्स को उठाना पड़ता है। बच्चे तो वैसे ही परेशान हो जाते हैं उन बोझ को देख के। तो आपको लगता है कम होना चाहिए? बिल्कुल कम होना चाहिए। तो आपने सुना कि बस्ते का बोझ कम होना चाहिए। हमारे साथ कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपको बैग भारी लगती है क्या? यस मैम। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा बैग हल्का होना चाहिए? यस। और आप क्या कहेंगे? दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज पर लगातार हादसे हो रहे हैं, एक के बाद एक। दिल्ली पुलिस इन हादसों के बाद अलर्ट हो गई है। दिल्ली सरकार ने सिग्नेचर ब्रिज का बाकी बचा काम जल्द पूरा करना चाहती है, इसलिए रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ब्रिज को बंद रखने का फैसला किया गया है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस समेत दीगर महकमों से इजाजत तलब की गई है। गौरतलब है कि जुमे के दिन सिग्नेचर ब्रिज पर 2 नौजवान मोटरसाइकिल स्टंट करते हुए सेल्फी ले रहे थे कि इस दौरान हादसे का शिकार हो गए, इसमें उनकी मौत हो गई। सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर खड़ी हुई हूँ। आपको बता दें कि पिछले 1 हफ्ते में सिग्नेचर ब्रिज पर करीबन 3 लोगों की मौत हुई है, जिसका कारण बताया जा रहा है सेल्फी। जी हाँ, जिस तरीके से लोग लगातार यहाँ पर सेल्फी खींचने के लिए रुक जाते हैं, उसको देखते हुए यहाँ पर 3 मौत हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं सेल्फी के लिए यहाँ पर अभी भी जुटे हुए हैं। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर कहा है कि युवाओं से हम अपील करते हैं कि सेल्फी खींचने में थोड़ी एहतियात जरूर बरतें। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने रात को 8 बजे से सुबह 5 बजे तक सिग्नेचर ब्रिज को बंद करने का ऐलान किया है, ताकि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है उसको आसानी से पूरा किया जा सके। वहीं बीजेपी का कहना है कि सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन केजरीवाल सरकार ने जल्दबाजी में तो कर दिया, लेकिन जिस तरीके से सिग्नेचर ब्रिज पर लगातार मौत हो रही है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अरविंद केजरीवाल इसका जवाब दे। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सिग्नेचर ब्रिज पर दिल्ली पुलिस के जो लोग यहाँ पर तैनात हैं उन्होंने कोताही बरती है, उन्होंने लापरवाही बरती है, जिसके चलते यहाँ पर मौत के मामले सामने देखने के लिए मिले। सिग्नेचर ब्रिज चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी को लेकर आज दिल्ली सरकार का एक विशेष सदन भी बुलाया गया है, जिसमें बीजेपी के विधायक सिग्नेचर ब्रिज के मसले पर वहां पर चर्चा करेंगे। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि मनोज तिवारी के साथ अमानतुल्लाह खान ने सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन के दौरान बदसलूकी भी की थी। तो कह सकते हैं कि दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज, जो कि यातायात को सुगम बनाने के लिए शुरू किया गया था, उसकी सुगमता तो यहाँ देखने के लिए नहीं मिल रही, लेकिन एक के बाद एक कई तमाम जो वारदातें हैं या घटनाएं हैं वो जरूर देखने के लिए मिल रही हैं। अब दिल्ली सरकार ने रात को 11 बजे से 5 बजे तक इसे बंद करने का निर्देश जारी किया है। तो ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि सिग्नेचर ब्रिज पर होने वाले हादसों में कमी आती है या लगातार इसी तरीके के हादसों की खबर देखने के लिए मिलेगी। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। गाजियाबाद के सिहानी इलाके में एक लड़के ने लड़की को चाकू मार दिया, जिससे लड़की बुरी तरह जख्मी हो गई। लड़के का नाम प्रशांत बताया जाता है। उसने रोड पर सरेआम लड़की को चाकू मारकर कत्ल करने की कोशिश की और फिर यही नहीं बल्कि लड़के ने खुद पर भी चाकू से वार किया। दोनों को जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल करवाया गया। मामला एक तरफा मोहब्बत का बताया जा रहा है। पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। पीछे गया, वे लड़की दूध ले गए और पीछे ना हंगामा कर दिया। फिर नहीं पता क्या कराने क्या नहीं, क्या हुआ क्या नहीं। कहाँ चाकू मारा है? नाड़ पे मारी है भैया। लड़के ने भी अपने आप को मार लिया है? बाद में मारा वो तो, जब लड़की मेरी नीचे पड़ गई, जब मैंने शोर मचाया। आपके घर पे हुई थी ये घटना? हाँ। लड़के ने घर पे ही अपने आप को हाँ। और चलिए सबसे पहले रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां आज तशहीर का आखिरी दिन है।
मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की मुहिम अपने शबाब पर है। आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है। अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 5 बजे इंतखाबी मुहिम पूरी तरह से थम जाएगी और 28 तारीख को अवाम अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। आज तमाम सियासी पार्टियों के उम्मीदवार और लीडरान अपनी जानिब से एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और ताज़ा अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी मेहताब आलम का। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे कि अब से कुछ ही देर बाद जो इंतखाबी मुहिम है ये थम जाने वाली है, लेकिन काफी दिलचस्प रहा है ये पूरा जो रैलियों का, बयानबाजियों का, सियासत का जो इस बार का माहौल रहा। यकीनी है ना, ये ख़ास माहौल था। और अगर मैं भोपाल की राजधानी के हवाले से बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा बात तो सबके साथ सबके विकास की करती है, लेकिन भोपाल में पर्दा नशीन ख़वातीन की रैली निकाली गई और हाथों में गुलाब लेकर अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांगने की भी कोशिश की गई, क्योंकि ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि सबका साथ सबका विकास जो है उसमें हम सभी लोगों के साथ हैं। लेकिन जब बात की जाती है कि 230 सीटों में सिर्फ एक टिकट क्यों दिया गया, तो वहाँ पर यह कहा जाता है कि हम मजहब की सियासत नहीं करते हैं। उसी तरह अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो उसने भी जो जी तोड़ मेहनत की और लोगों को तक पहुँचने की, रिझाने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं बैकफुट पर इसलिए भी नजर आती रही कि उसके यहाँ जो एक तालमेल सारे निगरान में होना चाहिए था, उसकी हमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली। आज पूरे दिन जो है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या जो अदर्स पार्टी हैं, उन सब ने अलग अलग तरीके से रैलियां की और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की आखिरी कोशिश की, क्योंकि आज जो है इंतखाबी तशहीर बंद होगी। कल लोग जो है इंडिविजुअल तौर पर, इनफरादी तौर पर लोगों से मुलाकात करेंगे और परसों सुबह से जो है लोग वोट डालने के लिए, अपने हक की राय दे के इस्तेमाल करने के लिए जाएंगे। यहाँ पे है ना एक खास बात ये मैं बताता चलूँ कि मध्य प्रदेश में 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वो रिकॉर्ड जो भारतीय जनता पार्टी के लिए उमा भारती ने कायम किया था, वो रिकॉर्ड उसके बाद जो है कोई कायम नहीं कर सका। पिछले इंतखाबात 2013 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को जहां पर 165 सीटें मिली तो वहीं पर कांग्रेस 58 सीटों पर ही सिमट गई थी। अदर पार्टियों की बात करें तो उनके हिस्से में 19% वोट जरूर आया था, लेकिन उनको कुल 7 सीटें ही मिली थी। इस बार का जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही है, क्योंकि 56 से लेकर अब तक मध्य प्रदेश में 2 ही पार्टियों की सियासत यहाँ पर हावी रही है और इस बार भी वही दोनों हमें खास देखने को मिलता है। और लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जहाँ पर इलेक्शन जब शुरू हुआ तो एक विकास की बात शुरू हुई थी। जैसे जैसे नज़दीक आता गया, वोटिंग के दिन नज़दीक आते गए, इंतखाबी तशहीर के दिन नज़दीक आते गए, तो हम ये देख रहे हैं कि विकास तो बहुत दूर चला गया। अब लोग एक दूसरे पर जातियात के हमले करने के साथ साथ मजहबी जो है जज्बात को इश्तियाल करने की भी कोशिश की गई। कहीं ये कहा गया कि जो है हमें अली नहीं बजरंग बली चाहिए। लेकिन आज के दिन की बात करें, जब हम ये कहते हैं कि आज कॉन्स्टिट्यूशन का डे है या आज यौम आईन है, लेकिन किसी भी पार्टी के लोगों ने या इस तरह की कोशिश नहीं की कि हमारे साथ अली और बजरंग बली दोनों साथ रहें, हम और अपने आईन को तो अब से कुछ ही देर बाद ये जो इंतखाबी मुहिम है ये थम जाएगी और उसके बाद के हालात पर भी लगातार हम नजर बनाने की। मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में इंतखाबात के मद्देनजर सिक्योरिटी की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 2013 के मुकाबले इस बार मजीद बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश इंतखाबात को लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पुलिस हेडक्वार्टर ने 2013 के सिक्योरिटी प्लान का रिव्यू किया और उसकी कमियों को दूर करते हुए नया हाईटेक सिक्योरिटी प्लान 2018 तैयार किया है। इस प्लान के तहत वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि मतदान भवन 849 है, इसलिए हमारी जो रेस्पॉन्स टाइम है पुलिस की पेट्रोलिंग मोबाइल्स का काफ़ी क्लोज रहेगा। किसी भी कॉल पे वो इमीडिएट पहुंचेंगे। पुलिस मोबाइलों के अलावा हर थाने में किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डील करने के लिए QRT मोबाइल तैनात। इस प्लान के तहत पुलिस ने मुहिम चलाकर शराब, गैर कानूनी हथियार, सोना चांदी, नकदी और गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई की है। गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले दोगुनी तादाद में CCTV कैमरे, वीडियो कैमरे, स्टिल कैमरे और वेबकास्टिंग के इंतजाम किए गए हैं। ऑटोमेटिक वेपन से लैस गाड़ियों को हसास मकामात पर तैनात किया गया है। की गई है QRT मोबाइल में आर्म फोर्स के जवान हैं और वो ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ हैं। किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में QRT रेस्पॉन्ड करेगी। हर थाने में QRT संचालित होगी। QRT के अलावा थानों की जो थाना प्रभारी के मोबाइल हैं और सीनियर ऑफिसर्स के मोबाइल हैं, उनको भी पेट्रोलिंग का दायित्व दिया गया है। पुरसुकून तरीके से इंतखाबात कराने के साथ साथ
अवाम और इंतखाबी ड्यूटी से जुड़े अफसरान और कारकुनान को सिक्योरिटी देने के लिए इस बार पुलिस हेडक्वार्टर ने बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं। पुलिस ने सिक्योरिटी और नज़्म-ओ-नस्क को लेकर 6 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। भोपाल उत्तर से कांग्रेस की फातिमा मसूद का आरिफ अकील से मुकाबला है। फातिमा बीडीएस की पढ़ाई कर रही हैं। पढ़ाई के साथ साथ सियासत में भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। फातिमा के लिए इंतखाब जीतने की पूरी कोशिश वो कर रही हैं। फातिमा के लिए इंतखाबात जीतना एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मसूद आरिफ इस इलाके से 5 बार से इंतखाबात जीतते आ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ से अहम खबर, छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक एनकाउंटर में 8 माओवादियों को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज और माओवादियों के दरमियान एनकाउंटर में 2 जवान भी शहीद हो गए। एक जवान शदीद तौर से जख्मी बताया जा रहा है। माओवादियों के पास से बड़ी तादाद में असलहा और धमाका खेज मादा बरामद किया गया, जहां वारदात पर इजाफी फोर्सेज को रवाना कर दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को ईवीएम में गड़बड़ी का खौफ सता रहा है। ये वजह है कि 28 नवंबर को कांग्रेस के तमाम उम्मीदवार और ओहदेदारों की अहम मीटिंग राजीव भवन में मुनक्किद होने वाली है। ये मीटिंग पहले 27 नवंबर को होनी थी, लेकिन अब 28 नवंबर को होगी। कांग्रेस तर्जुमान का कहना है कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है। इसी की वजह से काउंटिंग के दिन गड़बड़ी की जा सकती है। प्रत्याशियों को, सभी वरिष्ठ नेताओं को 28 नवंबर को बैठक होगी राजीव भवन में, इसकी सूचना भेजी गई है। मुख्य रूप से मतगणना की तैयारी, मतगणना के दिन जो भाजपा साजिशें रच रही है, भाजपा की हार तय दिखाई दे रही है। अब भाजपा मतगणना में और खासकर टेबुलेशन में गड़बड़ी की भाजपा ने एक बड़ी योजना बनाई है। भाजपा की इस साजिश को विफल करने के लिए कांग्रेस के सारे प्रत्याशियों को सचेत किया जाएगा और आवश्यकता होने पर विधानसभा के जो मतगणना एजेंट हैं उन्हें मतगणना में सचेत रहने के लिए निर्देश भी जारी किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में जिला अस्पताल नवीन अस्पताल भवन में मुंतकिल तो हो गया, लेकिन जिले के मरीजों को आज भी खून की कमी की परेशानियों का सामना है। उन्हें मजबूरन दूसरे जिले में इलाज मुआवजे के लिए जाना पड़ता है, जिससे मरीजों को काफी परेशानियां होती हैं। खून की कमी की परेशानियों को दूर करने के लिए कोशिशें भी यहां नहीं की जा रही। ब्लड बैंक वहाँ का बंद हो गया, हमारा डोनर गया और मजबूरी में वो बेचारे को अंबिकापुर जा करके मरीज को जा करके भर्ती होना पड़ा। फिर रात को हम लोगों ने यहाँ से 8 साढ़े 8 बजे हम अपना आदमी वेद विकास जी अंजन जी हैं, ये पॉजिटिव के हमारे डोनर हैं, वर्किंग मेंबर हैं, उनको हम रात 8:30 बजे यहाँ से भेजे। एक्चुअली ब्लड बैंक का जो कंसेप्ट है वो फंक्शन नहीं कर पाता है। हर आदमी अगर ब्लड से लेना चाहेगा तो जमा कोई नहीं करेगा तो बैंक वाला फंक्शन होगा का। कैंप से ही तो ब्लड एक्चुअली आता ही है, कभी छोटा कैंप कभी बड़ा कैंप हम लोग बीच करते रहते हैं। क्योंकि काफी दिन से छत्तीसगढ़ के धतरी जिले में 1 नवंबर से धान की खरीद फरोख्त शुरू हो चुकी है, लेकिन किसान अभी धान को फरोख्त नहीं कर रहे हैं। किसान नई हुकूमत का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबी मंशूर में किसानों से ऊंची कीमतों पर धान खरीदने का वादा किया था। अब किस पार्टी की हुकूमत बनेगी ये तय नहीं है, लेकिन किसान इंतजार में है कि जो भी नई हुकूमत आए उसके आने पर उन्हें कम से कम धान की अच्छी कीमत मिले।